जी बच्चों, हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमने किया था वो था 12.7। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है 12.8। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है आपकी बुक के अंदर वो पढ़ने लगा हूँ। इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स 5.00 millimeter apart. The plate voltage is adjusted to exactly 780 volt so that the droplet is held stationary. The plate voltage is switched off and the selected droplet is observed to fall a measured distance of 1.50 millimeter in 11.2 seconds. Given that the density of the oil is used 900 kg per meter cube and the viscosity of the air at laboratory temperature is 1.80 into 10 raised to power minus 5 Newton per meter square second. Calculate A, the mass, and the B, charge on the droplet. Okay, statement, it's a quite lengthy statement of the numerical, लेकिन आपने घबराना नहीं है। इतनी लंबी स्टेटमेंट के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन है गिवन वो हम इसमें लिख लेते हैं। इसका सोल्यूशन हम कुछ इस तरह करेंगे। हमने जब मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट किया था तो उसी से रेलेवेंट जो है ये न्यूमेरिकल है। ऑयल ड्रॉपलेट जो है दिए जाते हैं, उनमें जो डिस्टेंस है दो प्लेट्स के दरमियान, स्पेस बिटवीन टू फ्लैट से डी कह लें आप, वो गिवन है हमें 5 मिलीमीटर। ठीक है, इसे मीटर में ले जाएंगे तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें पता है 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 0.005 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है हमें दी गई है वो है वोल्टेज V, वो हमें दिया गया है 780 वोल्ट एंड अदर थिंग इज गिवन एज द डिस्टेंस D, आप S कह लें इसे डिस्टेंस को, वो है हमारे पास 1.50 मिलीमीटर। इसको भी बच्चों आप 1000 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1000 पे डिवाइड करना है, यानी 1.50 को 1000 पे आप कर लें डिवाइड। ठीक है, तो इट मींस दैट जब आप इसे 1000 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0. देखिए 3 डेसिमल जाना है हमने, 1 2 3 मीटर। ठीक है जी, 0.00150 मीटर। इसी तरह दूसरी चीज दी गई हमें, टाइम दिया गया है T, वो है 11.2 सेकेंड। अगली चीज जो हमें गिवन है वो है डेंसिटी ऑफ एयर रो, इसे आप लिख लें 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद बच्चों ईटा दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो है हमारे पास 1.80 10 raised to power minus 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, फाइंड आउट हमने क्या क्या करना है इसमें बच्चों, हमने फाइंड आउट करना है नंबर A, हमने मैस निकालना है, एंड नंबर B, चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। ये दो चीज़ें जो हैं हमने फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमने, तो दो चीज़ें मालूम करनी है, हमने मैथ मालूम करना है और क्या मालूम करना है, चार्ज। तो आपको पता है मैथ का फार्मूला, मैथ हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा था। हम सोल्व करने लगे हैं A पार्ट, तो A पार्ट को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका मैथ का फार्मूला। हमने पढ़ा था M इज इक्वल टू 1/2 पाई R क्यूब इंटू रो। तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूला है मैथ्स का इस न्यूमेरिकल के लिए। आप देख सकते हैं कि रो भी हमें गिवन है, पाई वैसे कांस्टेंट है, R जो है वो अननोन है। तो R हमने सबसे पहले इसमें निकालना है। तो R को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा था R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा VT डिवाइडेड बाय 2 रो G, 2 रो G। तो बच्चों R निकालना है तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। इसका रूट से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमने R फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि ये सारी वैल्यूज गिवन है। ये VT जो है टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला
टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है s इज इक्वल टू वी टी, उसी तरह इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में t लगा लें, यानी वी टी निकालना है तो s ओवर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, s आपके पास है, t आपके पास है, इसमें सिर्फ वैल्यूज आपने पुट करनी है, वी टी की वैल्यू आ जानी वो यहाँ पे आपने पुट करनी है। वी टी की वैल्यू पुट करके जो आपने यहाँ से निकालनी इस फॉर्मूले से, और बाकी जो है 9 कांस्टेंट, ईटा भी हमें गिवन है, ये भी कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, रो आपके पास डेंसिटी ऑफ एयर भी गिवन है, जी जो है बच्चों आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जी भी यहाँ पे आप लिख लें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जब इसमें वैल्यूज आपने पुट करनी है, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आना है आर का वो मैं लिख देता हूं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास जो आर आ जाना है वो आ जाना है 0.011 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, क्या करना है आपने, इस फॉर्मूले से आपने टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, वो यहाँ पे पुट करनी है और इसकी जो वैल्यू आ जानी आर की वो आ जानी 0.011 10⁻⁻⁴ मीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ठीक है, इस जगह पे उसका लेना है आपने क्यूब। जब आपने क्यूब लेना है तो हमारे पास मैस की वैल्यूज आ जानी है, वो आ जाता है मैस हमारे पास वैल्यूज पुट करने के बाद, रो भी आपके पास गिवन है। ठीक है, आर हमने यहाँ से निकाल लेना है, आर निकालने के बाद जब यहाँ पे हमने उसका क्यूब लेना है तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है मैस की 5.08 10⁻⁻15 kg, 5.08 10⁻⁻15 kg। बच्चों ये आपके पास आ जानी है वैल्यू किसकी भला, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है उस ड्रॉपलेट की जो कि एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज किया गया। अब अगला स्टेप जो है हमारा वो है क्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो क्यू आपने निकालना है जब, तो क्यू का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, एम जी डी ओवर वी, यानी कि हमारे पास क्यू जब हमने निकालना है एम जी डी ओवर वी, एम मैस है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डी जो है स्पेसिंग है बिटवीन द टू प्लेट्स, और वी हमारे पास क्या है, वी हमारे पास बच्चों वोल्टेज है जो कि 780 दिया गया है। जब हमने क्यू की वैल्यू, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, एम की जो हमने निकाला अभी, जी की, डी की और वी की, तो मैस हमारे पास जो आ जाता है, क्यू की वैल्यू जो आ जानी है आफ्टर इंसर्टिंग हो जाती है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाती है, क्यू की। तो इस तरह जो है आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला जो है ये ज़हन में होने चाहिए कि S इक्वल टू वी टी, जनरल हमारे पास इक्वेशन है जो कि डिस्टेंस और स्पीड, यानी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट जो बेसिक इक्वेशन है हमारे पास मोशन की वो ये है। इसमें आपने निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी, वो हमें ज़रूरत होगी यहाँ पर आर निकालने के लिए, क्योंकि आर की वैल्यू चाहिए हमें मैस निकालने के लिए। आर निकालेंगे, यहाँ पे उसका क्यूब लेंगे आर का, साथ में इनकी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। पाई आपको पता है 22/7 है, रो आपको गिवन है, तो हमारे पास आ जाना है मैस। उसके बाद हमने निकाला है चार्ज। चार्ज हमारे पास क्या होता है, एम जी डी ओवर वी। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी, तो चार्ज की वैल्यू क्या है 3.2 समथिंग है, 3.20 लिख लें यार, 3.20 आपकी बुक के अंदर मेंशन है, 10⁻⁻19 कूलम जो है। इस तरह हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। आप इसे नोट डाउन कर लें। जी बच्चों, हम करें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ने किया वो था 12.8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम करने जा रहे हैं वो है 12.9। 12.9 की जो स्टेटमेंट है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, A proton placed in a uniform electric field of 5000 Newton per coulomb, directed to right, is allowed to go a distance of 10.0 centimeter from A to B. Calculate number A, potential difference between the 2 points. Number B, work done by the field. Number C, the change in potential energy of proton. Number D, the change in kinetic energy of proton. And number E, its velocity. कि बच्चों इसके अंदर हमने 5 चीज़ें जो है मालूम करनी है। जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे जो गिवन डाटा है हमारे पास, हमें दी गई है जी इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 5000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगली चीज जो हमें दी गई है वो है डिस्टेंस, डी आप कह लें, ये हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप मीटर में ले जाओगे, क्या करोगे 100 पे डिवाइड करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 100 पे से डिवाइड करते हैं जब, 0 से 0 कैंसिल हो जाना है मीटर में लाने के लिए, तो आपके पास आ जाता है कितना 0.1 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.1 मीटर जो है बच्चों आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। और हमें क्या क्या चीज़ें दी गई थी, बस ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें दी गई, दो चीज़ें दी गई, ई दिया गया, डी दिया गया। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर ए हमने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस वी यानी कि बिटवीन द 2 पॉइंट्स। नंबर बी हमने निकालना है वर्क डन W कैपिटल। नंबर बी हमने फाइंड आउट करना है। नंबर सी हमने मालूम करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सी यानी डेल्टा पी डॉट ई। और नंबर डी जो है हमने फाइंड आउट करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और नंबर ई जो है बच्चों निकालना है, वो निकाली हमने वेलोसिटी। ये 5 चीजें जो हैं बच्चे हमने फाइंड आउट करनी है। पहले नंबर पे मालूम करना है सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान, फिर हमने वर्क डन बाय द फील्ड फाइंड आउट करना है, फिर हमने फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और दूसरी चीज हमने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास चार्ज है, प्रोटॉन है। तो आपको पता है जो चार्ज होता है बच्चों क्यू हम यहाँ पे अपने से लिख सकते हैं, ये चीजें तो हमने निकालनी है ना। क्यू हमारे पास कॉन्स्टेंट है 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम के। ठीक है, उसके बाद अगर हम मैस ऑफ प्रोटॉन लिखें तो आपको पता है मैस ऑफ प्रोटॉन आप 1.67 × 10⁻⁻27 kg, जबकि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम यानी kg होता है। ये इन्फॉर्मेशन तो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली जो हमारी स्टेटमेंट थी। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं ए पॉइंट। तो ए पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है हमने निकालना है जी पोटेंशियल डिफरेंस V। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस V निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट ओवर D। तो बच्चों V हमने मालूम करना है, इसको रीअरेंज करते हैं, माइनस उधर चली जाएगी, D भी उधर चला जाएगा, दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो V हमारे पास इक्वल आ जाएगा यहाँ से -E × D। ठीक है जी, अब इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, वैल्यूज इंसर्ट करते हैं E की और D की। तो V इक्वल आ जाएगा, E है 5000 माइनस एज इट इज मल्टीप्लाई बाय D। D हमारे पास जो है 0.1 है। तो बच्चों इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास V क्या आ जाएगा -500 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास V आ गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया between the two plates. This is a potential difference. नेक्स्ट पॉइंट जो हमने फाइंड आउट करना है वो है वर्क डन। तो बच्चों वर्क डन हमने पढ़ा है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन W इज इक्वल टू Q × V पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो Q हमारे पास है 1.6 × 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय V। तो V आपको पता है कि V हमने बच्चों एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है ये कूलम के अंदर है। ठीक है, यानी चार्ज है, ई चार्ज है। ठीक है, और ये वोल्ट के अंदर है। इसको हमने सिंपली इससे क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 वोल्ट के साथ, ये E है, V नाम भी लिखें यहाँ पे क्योंकि ये E है, ये V है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि ये चार्ज E है, E हमारे पास पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, इसलिए हमने E इसका यूनिट और V इसका यूनिट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये हमारे पास आ गया वर्क डन। तीसरी चीज़ हमने निकालनी थी बच्चों वो है C, यानी कि
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू, ठीक है जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है डेल्टा यू बच्चों, वो भी हम इसी में लिखेंगे Q इंटू वी। यहाँ पे क्योंकि वर्ग हमारे पास का स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसके साथ हम माइनस या प्लस नहीं लिखते। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो हमारी साइन को शो करती है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा था इस वोल्ट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो है माइनस लिखेंगे। डेल्टा यू जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्यू हमारे पास उसी तरह 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। और यहाँ पे हम माइनस के साथ लिखेंगे 500। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी -500। आप इसको लिख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही, क्योंकि ये भी चार्ज है। तो ये आ जाएगी हमारे पास क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसी तरह बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन इन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो सी पार्ट हो गया, डी पार्ट जो है हम इसका करते हैं यानी डेल्टा के ई, ये निकालनी है हमने। डेल्टा के ई हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो लॉस हुआ है वही हमारे पास क्या आ जाएगा, गेन इन हो जाएगा। इट मींस दैट कि यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या आ जानी है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमारे पास अगर ये नेगेटिव में आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी, पॉजिटिव में, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जानी है। अब हम निकालने जा रहे हैं लास्ट पार्ट, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमने निकालनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है हमने वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है। ये मैं साफ कर रहा हूं। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ से हमने v निकालना है, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 टाइम डेल्टा के ई डिवाइड बाय m। तो बच्चों दोनों तरफ रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। इसमें वैल्यू पुट कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी 500 है, डिवाइड बाय मास आपको पता है 1.67 10⁻⁻27 kg। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आ जाती है काइनेटिक एनर्जी की, वो आ जाती है 3.097 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों आपके पास आ जाती है किसकी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है, जो कि हमने काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला जो है यूज किया, इंटू 10⁻9 भी आना है, 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, नॉट 9, 5 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 3.097 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह जो है आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना है।